क्वेश्चन को दो प्रकार से हम लोग डील कर सकते हैं। एक तो वन लाइन अप्रोच है जो थोड़ी मुश्किल पड़ेगी, पहले मैं उसे ही बताऊंगा, फिर इसके बाद दूसरी अप्रोच होगी जो थोड़ी इजी होगी एंड माइट भी वो आपको ज़्यादा सूट करेगी। फिलहाल आपको वन लाइन अप्रोच से यहाँ डील करना है शुरुआत में। तो आप ये बताओ कि पैरेललोग्राम लॉ के एडिशन में हम डायग्राम जो बनाते हैं कैसा बनाते हैं, कुछ इस प्रकार से कि दो वेक्टर होते हैं। ये आपका मान लेते हैं ओ ए वेक्टर है और ये मान लेते हैं ओ बी वेक्टर है। इन दोनों को हमें जब जोड़ना होता है तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं और यहाँ पर पैरेललोग्राम में जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है डी ओवर हेयर की तरफ ही इन दोनों वेक्टर का नेट होता है। इसे ए वेक्टर देन पी वी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये स्टैंडर्ड कहानी है। ये सब आपको मैंने रिकॉल कराया है। वन लाइन अप्रोच में आपको बस इतना ही सोचना था, मन में ही सोचना था, कुछ लिखना ही नहीं था कि यहाँ पर ये जो पैरेललोग्राम है क्या इसके जो दोनों डायगोनल होंगे, एक तो बना है दूसरा 90 डिग्री पे है, नहीं है। आप पैरेललोग्राम में अगर चाहते हो कि दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे आएँ, यहाँ पर फिलहाल तो ये एंगल 90 नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे आए, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आप जो दोनों वेक्टर बनाओ यानी कि ओ ए वेक्टर यानी कि ओ बी वेक्टर दोनों ही इक्वल लेंथ के हों। उससे क्या हो जाएगा आप एक बार चेक करके देख लो। अब जो अगर आपने बनाया है इस प्रकार से ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर, तो आप एक रोम्बस लाइक फिगर पाओगे एंड रोम्बस में जो दोनों डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ पर जो पहला डायगोनल है वो दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा और जो दूसरा डायगोनल है वो दोनों वेक्टर के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और सम एंड डिफरेंस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर हो ऐसा कहा गया है, तो ये तभी संभव है जब पैरेललोग्राम आपका जो है रोम्बस में कन्वर्ट हो जाए। पैरेललोग्राम रोम्बस में जो कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो दोनों वेक्टर हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये सब कुछ अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग था तो मन में ही सोच लेना था। वन लाइन अप्रोच ही थी है, समझाने के लिए मैंने केवल इतने डायग्राम बनाए। बाकी अब दूसरा अप्रोच इस क्वेश्चन का ये हो सकता है कि कह रहे हैं कि वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज एंड डिफरेंस परपेंडिकुलर है, मतलब एक वेक्टर है पी वेक्टर और एक वेक्टर है क्यू वेक्टर। बी वेक्टर कैसे आ रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ करके, और क्यू वेक्टर कैसे आ रहा है ए वेक्टर और बी वेक्टर को घटा के। कह रहे हैं जो सम है यानी कि पी वेक्टर, जो डिफरेंस है यानी कि क्यू वेक्टर, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। रूल होता है कि दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो फिर उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। मैंने जीरो करा दिया डॉट प्रोडक्ट। अब पी और क्यू का वैल्यू अपने यहाँ पे रख लेना है, पी और क्यू का वैल्यू अपने यहाँ रख लेना है, तो हो जाएगा ए वेक्टर देन पी वेक्टर, इसके बाद डॉट देन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये हो गया जीरो के बराबर। ना वेक्टर का जो अलजेब्रा होता है वो ये बोलता है कि आप ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से ए स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर के बराबर होगा, यहाँ से ए जो होगा वो बी के बराबर होगा। मीन्स दैट कि जो दोनों वेक्टर होंगे वो इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे।